हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाउंड्री सरफेस डायग्राम। सो लेट्स गो स्टार्ट दिस टॉपिक, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस होती क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री सरफेस? बाउंड्री सरफेस का मीनिंग क्या होता है? डायग्राम किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बाउंड्री सरफेस का मीनिंग क्या होता है? बाउंड्री सरफेस किसको इंट्रोड्यूस करती है? दिस इज इंट्रोड्यूस डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल उसकी शेप को डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन शेप ऑफ ऑर्बिटल। और क्या होता है? दिस इज द मोस्ट फाइनिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटीज एरियाज। ये न्यूक्लियस के अराउंड का जो है एटम है वो जगह होती है बाउंड्री सरफेस डायग्राम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइनिंग प्रोबेबिलिटीज होती है, मैक्सिमम होती है, मोस्ट होती है, नियर अबाउट द 90 और मोर देन 90%। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रीजन फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना होता है? मोर देन 90% या 95%। और जो किसी एटम का जो बाउंड्री सरफेस होता है, बाउंड्री सरफेस की हम बात करें, एट द बाउंड्री सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ बाउंड्री। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। दैट मीन्स साई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये बाउंड्री सरफेस होता है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या शो करता है? पर्टिकुलर एटॉमिक ऑब्जेक्ट, उसकी शेप के बारे में। और बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होता है? वो रीजन एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। और बाउंड्री की अगर सरफेस की मैं बात करूँ, सरफेस के ऊपर ऑन द सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ये ध्यान रखना, जीरो नहीं कहोगे। ऑन द सरफेस कह सकते हैं, एट द सरफेस ऑफ द एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या रहेगी? कांस्टेंट हो जाती है। जीरो कंसिडर आपको नहीं करनी है। यस, अब हम यहाँ पे बात करेंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या करेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखा था? डिटरमाइन द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एट बाउंड्री सरफेस डायग्राम एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप का निर्धारण करता है, डिटर्मिनेशन करता है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो शेप है, फर्स्ट में ले रहा हूँ शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। हम यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल की शेप की हम बात करें, एस ऑर्बिटल शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल, सिमेट्रिकल होता है। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल, सिमेट्रिकल। स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल, सिमेट्रिकल शेप होती है। हमने कैसे बताया कि इसकी शेप सिमेट्रिकल होती है, स्फेरिकल होती है? हमने शो किया है कि जहाँ पे एजेमेथल क्वांटम नंबर जो होता है, हम क्वांटम नंबर की बात करें, एस के लिए क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एल फॉर एस इज इक्वल टू 0,
value of L azimuthal quantum number for s orbital is 0. और एजेक क्वांटम नंबर जो होता है क्या करता है, एजामेथल क्वांटम नंबर क्या करता है, कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उस एटॉमिक ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन को शो करता है। तो उसके लिए जहाँ पे जो ऑर्बिटल्स जिसके लिए एल की वैल्यू 0 रहती है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल में जो है पार्टिकुलर कोई ऐसा रीजन, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग रीजन्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट इन द केस ऑफ एस ऑर्बिटल्स वी नो एस ऑर्बिटल्स इज अ स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल शेप का मीनिंग ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज होती है। एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, ये स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। पार्टिकुलर कोई इसका रीजन नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वाई डायरेक्शन में ज़्यादा है या फिर जेड डायरेक्शन में। स्फेरिकल होने के कारण इसके इनसाइड ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहेगी, तो इसको इसी वजह से हम क्या कहेंगे, इसको स्फेरिकल कहेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट केस होती है, अगर हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करें किसका, एस ऑर्बिटल का, तो इसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम में इस टाइप का ऐसा मिलता है। हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता क्या है, मोस्ट प्रोबेबिलिटीज रीजन फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। ये 1s के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टेड, कैसे ध्यान रखना है। ये मैं ग्रीन ग्रीन जो कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटीज को रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, किसके लिए किया है, 1s ऑर्बिटल है। कौन है ये, 1s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सेंटर बेस पे क्या होती है, सेंटर दैट मींस न्यूक्लियस पे मैक्सिमम रहती है। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम एटम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा कि सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ऑफकोर्स होते ही है। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूँ तो न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये न्यूक्लियस पार्ट है, सेंटर पार्ट है, एट सेंटर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज एट न्यूक्लियस। ये 1s इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, 1s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर हम जैसे जैसे क्या करते हैं, डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे जाते हैं, आर इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस आर। डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेस आर। कहाँ तक डिक्रीज होती हैं, सरफेस तक। जैसे सरफेस तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। शून्य नहीं कहोगे, जीरो नहीं कहोगे। ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस रीजन है, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज जीरो नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। यस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये तुम्हारा 1s ऑर्बिटल है। अगर मैं यहाँ पे 2s ऑर्बिटल की बात करता हूँ, ये इसका सेंटर पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं। हमने क्या लिखा कि न्यूक्लियस जो है सेंटर पोर्शन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होती है। दिस इज मैं 2s ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूँ और 2s ऑर्बिटल में कल अपने रेडियल वेव फंक्शन उसके बारे में देखा था। साई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है क्या होती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है इसको, किसको, एक्स एक्सिस को, कर्व जो होता है
ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी कर रहा हूँ, 2s ऑर्बिटल की कर रहा हूँ। 2s ऑर्बिटल कैसे दिखेगा, दिखने में कैसा रहेगा, उसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसा होगा। ये सेंट्रस का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और ये प्लस ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिले हैं, मैंने डॉट डॉट शाइन रिप्रेजेंट किए हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोड। नोड का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू 0। नोड का मीनिंग क्या होता है, साई इज इक्वल टू 0, रेडियल वेव फंक्शन साई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जहाँ पे साई 0 होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है नोड पे। जीरो मिलेगी कहाँ पे, नोड पे। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, दैट मीन्स ये साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। साई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। साई 0 मिल रहा है, रेडियल वेव फंक्शन 0 मिला, तो साई स्क्वायर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसमें अपन नोड को कैसे पता करते हैं, 1s में टोटल कितने नोड्स होते हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ, जब हमें नंबर ऑफ नोड्स पूछे इसमें एस ऑर्बिटल के लिए, मैं नोड्स की बात करूं तो नंबर ऑफ नोड्स क्या मिलेंगे, n-1 करूंगा। क्या लेंगे अपन, n-1 नोड की बात करेंगे। n यहाँ पे क्या है, एनर्जी लेवल को शो करते हैं, nth एनर्जी लेवल है। जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है उसकी हम बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल को शो करता है। यूजुअली एनर्जी लेवल जो है अपन बोर क्वांटम नंबर जो होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 1s के लिए 1s दैट मीन्स n इक्वल क्या है, 1 है, तो नंबर ऑफ नोड्स क्या रहेगा, 1 - 1 इक्वल 0 रहेगा। और 2s के लिए मैं बात करता हूँ, n इक्वल क्या होता है, 2 है फॉर 2s, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स की मैं बात करता हूँ, n-1 इक्वल टू 1 - 1 सॉरी 2 - 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या है, 2s ऑर्बिटल है, इसकी 2s ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस डायग्राम, 2s ऑर्बिटल। टू एस ऑर्बिटल, उसके लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो एक बार वापस समझ लो, देख लो, कोई भी एस ऑर्बिटल है, किसी भी एस ऑर्बिटल में हमें नंबर ऑफ नोड्स का पता करना है, तो फॉर्मूलाज क्या रहेगा, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1। 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं होता है, 0 होता है। नोड्स क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड की वह जगह, वह प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है, साई की वैल्यू 0 होती है, साई स्क्वायर 0 होता है। एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज मैक्सिमम कहाँ होती है, एट द सेंटर, दैट मीन्स न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और फिर आर की वैल्यू जैसे इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज भी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कांस्टेंट हो जाती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंसिडर करेंगे ऑर्बिटल की। और एस की हम बात करें तो एस कैसा होता है, इसकी बाउंड्री कैसी होती है, स्पेरिकल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, सिमेट्रिकल होती है। नॉन डायरेक्शनल होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इक्वल होती है, सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। यही रीजन है कि इसको हम नॉन डायरेक्शनल के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। और इसमें नोड फाइंड करते हैं तो n-1 फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है एस ऑर्बिटल्स के लिए। एन यहाँ पे जो गिवन एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल कह सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी हम बात कर सकते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये हमने 1s और 2s की बात करी। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2p ऑर्बिटल्स की मैं बात करता हूँ। शेप ऑफ 2p या p ऑर्बिटल्स।
किसकी बात करें अपन? शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ। पी ऑर्बिटल्स की हम बात करें, पी ऑर्बिटल्स कैसा होता है शेप में? डम्बेल शेप होता है, बाइलॉब होता है, इसमें 2 लॉब्स होती है, 2 पालियाँ पाई जाती है और इस लॉब्स के अंदर क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम मिलती है। अगर हम यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स की बात करें, पी के लिए वैल्यू ऑफ एल एजेमेथल क्वांटम नंबर फॉर पी ऑर्बिटल्स क्या मिलती है? 1 मिलती है। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या मिलती है? 1 मिलती है। एल 1 मिलने का मीनिंग क्या है? इसके लिए एम जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या मिलता है? प्लस माइनस एल के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये क्या होता है? प्लस माइनस 1 होता है। प्लस माइनस 1 का मीनिंग क्या है? यहाँ पे पॉसिबल एम ऑर्बिटल्स होते हैं, हमें कितने मिलते हैं, यानी ओरिएंटेशन को शो करता है। एम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को शो करता है। तो पी ऑर्बिटल के 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं। कौन से? -L 0 + 1, -1 0 + 1। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है पी सबसेल जो है वो 3 ऑर्बिटल्स रखता है। पी सबसेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं जो ओरिएंटेशन में डिफरेंट होते हैं। एनर्जी सेम होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशन रखते हैं। तो पी सबसेल में क्या होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं। पी सबसेल के अंदर क्या मिलता है? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 3 ऑर्बिटल्स किस फॉर्म में डिफर होते हैं? ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग। थ्री ऑर्बिटल्स, और ये 3 ऑर्बिटल्स डिफर होते हैं, डिफर बाय ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन में डिफर होते हैं। ये 3 इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जो डिफर ओरिएंटेशन वाले हैं? मैं अगर 2p की बात करूं तो 2px, 2py और 2pz, इनका ओरिएंटेशन जो होता है क्या होता है? डिफर होता है। हमने कैसे डिसाइड किया कि 3 सबसेल, पी सबसेल और 3 ऑर्बिटल्स होते हैं? एम की वैल्यू के अकॉर्डिंग। एम की वैल्यू जितनी मिलती है, नंबर ऑफ एम की वैल्यूज मिलती हैं, वही उसकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। इतने ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका ओरिएंटेशन क्या होता है? डिफर होता है। ये ऑर्बिटल्स जो है पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल की मैं बात करूँ, इनका ओरिएंटेशन तो डिफर होता है बट एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज अ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन। डिफर बाय ओरिएंटेशन। इनका ओरिएंटेशन में ये डिफर होते हैं बट दे हैव सेम एनर्जी। एनर्जी इनकी सेम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और जिनकी एनर्जी सेम होती है, सच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज अ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे इनको? ये ऑर्बिटल कैसे है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ये। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स दैट मीन्स हैविंग सेम एनर्जी। सेम एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स किस नाम से जाने जाते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनका जो ओरिएंटेशन जो होता है कैसे होता है, ओरिएंटेशन में डिफर कैसे होते हैं। ओरिएंटेशन डिफर पढ़ने से पहले आप एक बात इस बात का भी ध्यान रखना है, ये जो पी सबसेल है, हमने लिखा कि पी सबसेल के अंदर जो ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के ऑर्बिटल्स मिलते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि इसके लिए एम की वैल्यू जो होती है वो +-1 होती है। -1 0 +1 3 पॉसिबल वैल्यूज होती है एम की। जो एम की पॉसिबिलिटीज होती है, संभावना होती है, वही उनका ओरिएंटेशन होता है। उतने ही टाइप्स के उस पर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। इतने ही टाइप्स के डिफरेंट और ओरिएंटेशन के ऑर्बिटल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है, मिलते हैं।
अब हमने लिखा है कि m की वैल्यू जो होती है p के लिए, px के लिए या py के लिए, pz के लिए क्या रहेगी। हमारे पास टोटल 3 m की वैल्यू है, -1 +1 0। अब जो m की जो माइनस और +1 वैल्यू है, ये तो हम इन दोनों में से किसी के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं होती है। px और py के लिए m की वैल्यू +1 हो सकती है और ± हो सकती है, बट 0 नहीं होगी। और सॉरी, py के लिए बात कर रहा हूँ, px और py की मैं बात कर रहा हूँ। px और py के लिए m की वैल्यू मे बी +1 और -1, बट m = ऑलवेज 0 फॉर pz ऑर्बिटल्स। जो pz ऑर्बिटल्स है इसके लिए m हमेशा 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, छोटे छोटे टॉपिक है, ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, हर चीज़ का आपको बारीकी से नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे pz के लिए m क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। बाकी जो ऑर्बिटल है px एंड py के लिए ये m डिफाइन नहीं रहता है, -1 है या +1 है, हम नहीं कह सकते। इन दोनों के लिए -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, ये फिक्स्ड नहीं है, बट दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ m फॉर pz ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। तो यहाँ पे m के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे p ऑर्बिटल्स को ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट, दैट मीन्स p सब सेल 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं। अब हम देखते हैं इन ऑर्बिटल्स का जो हमने कहा कि ओरिएंटेशन डिफर होता है, एनर्जी सेम होती है। ड्यू टू दिस रीजन दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज अ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाए, अगर बाउंड्री सरफेस इसकी डायग्राम बनाए तो हमें कैसे मिलता है। हमने कहा कि यहाँ पे p ऑर्बिटल्स में जहाँ पे l की वैल्यू 1 होती है, p ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी शेप की बात करिए कैसे होता है, डम्बेल शेप होता है, बाइलॉब होता है। कैसे होता है ये, डम्बेल होता है। डम्बेल मीन बाइलॉब्ड, जिसमें 2 लॉब्स होती है। इसकी शेप इस फॉर्म में होती है। ये 2 लॉब्स होती है, इसको अपन बोलते हैं डम्बेल बोलते हैं, 2 लॉब बोले। डम्बेल डम्बेल दैट मीन्स बाइलॉब, जिसमें 2 लॉब पाई जाती है, उसको बाइलॉब बोलते हैं, डम्बेल। और इसी लॉब्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ इन लॉब्स के अंदर मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज मिलती है, p में कहाँ मिलती है, ये लॉब्स होते हैं, बाइलॉब होती है, यहाँ पे मिलती है। और एक वो प्लेस होता है जहाँ पे ये क्या करता है, दोनों लॉब को क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इस प्लेस को अपन बोलते हैं नोड या नोडल सरफेस बोलते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, ये कौन है, ये है नोड, नोड कहेंगे, या फिर हम इसको दूसरा नाम कह सकते हैं नोडल सरफेस। जो 2 लॉब्स होते हैं, 2 लॉब्स के परपेंडिकुलर वो रीजन जहाँ पे, या जो 2 लॉब्स को क्या करता है, सेपरेट करने का रीजन होता है, वो क्या होता है, नोड होता है। या इसको दूसरा नाम जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। अब हम इसके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग p ऑर्बिटल्स हमने कहा कि 3 टाइप्स के होते हैं, px, py और pz। इनका ओरिएंटेशन जो होता है, हमने ये लॉब्स की बात की, ये लॉब का ओरिएंटेशन जो होता है कैसे होता है, उनकी हम बात कर रहे हैं। x और एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। px, py, pz की हम बात करें, इनमें जो लॉब्स होती है, बाइलॉब होती है, डबल लॉब होती है, इनका ओरिएंटेशन जो होता है कहाँ होता है, ऑन द एक्सिस होता है। अगर मैं px की बात करता हूँ, ये लॉब्स होती है ऑन द एक्स एक्सिस रहेगी। ये लॉब जो है कहाँ रहेगी, ऑन द एक्स एक्सिस रहेगी। इसको हम क्या कहेंगे, px ऑर्बिटल कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो मैंने लिखा कि 2px। py की मैं बात करता हूँ तो py में वही हमने अभी बात की, इनकी जो लॉब्स होती है कहाँ होती हैं, अलोंग द एक्सेस, ऑन द एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस, वाई एक्सेस। और py की मैं जब बात करता हूँ तो इसमें जो लॉब्स होती है कहाँ होती है, ऑन द वाई एक्सेस।
ऑन द वाई एक्सिस। फिर हम बात करते हैं पी जेड की। तो यहाँ पे इनका लॉब्स का जो ओरिएंटेशन होता है कहाँ रहता है, along the z axis। along the z axis। अब ये इनकी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये लॉब्स होती है, लॉब्स के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, पी सब सेल को 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और जिनके लिए m की वैल्यू 3 पॉसिबल्स होती है, +-1, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 m किसके लिए होगा, पी जेड के लिए, जो हमने लिया है यहाँ पे m की वैल्यू 0 होगी पी जेड के लिए। बट यहाँ पे पी जेड ये हमारे पास क्या है, 2p जेड है, इसके लिए m की वैल्यू 0 होगी, और पी वाई और पी एक्स है, इसके लिए m जो है +-1 हो सकता है, यानी +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, सेम कंडीशन इसके लिए भी है। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना, इस लॉब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, इस लॉब के लिए साइन अपन यूज लेते हैं, इस साइन का हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना। पी ऑर्बिटल्स के लिए बाई लॉब्ड होती है, हालांकि लॉब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान रूप से रहती है, बराबर रहती है, ये पी लॉब्ड होती है। पी लॉब में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसा नहीं कि एक साइड जो है इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इस लॉब में कम है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज दोनों में ही क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। और न्यूक्लियस पे पी के लिए देखिए, ये पार्ट जो है इसको मैं न्यूक्लियस कहूँगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहेंगे। अभी मैंने जो यहाँ पे लिया था, क्या लिया था, उसको नोड कहते हैं, नोडल प्लेस या नोडल सरफेस कहेंगे। तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या होती है, 0 होती है। न्यूक्लियस पे साई² की वैल्यूज होती है, क्या होती है, 0 होती है। रेडियल वेव फंक्शन जो होता है वो 0 होता है। इसी प्लेस को अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इसी को क्या कहेंगे, नोड या नोडल सरफेस कहेंगे। देखिए एस में न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं होती है, लेकिन पी की अगर हम बात करें तो पी में न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिलेगी, 0 मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करें, अगर हमें पी में पूछिए कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, पी ऑर्बिटल्स में टोटल हमें नंबर ऑफ नोड्स पता करना है, तो रिलेशन आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। नंबर ऑफ नोड्स कितनी मिलेगी, n-2 नोड्स मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे 2p की बात करता हूँ, हमें कहा कि 2p में टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए कितनी मिलेगी, तो 2 - 2 = 0। तो 2p ऑर्बिटल में कोई भी किसी भी टाइप्स की कोई नोड नहीं मिलती है। दैट मीन्स p ऑर्बिटल्स में 2p में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या होती है, न्यूक्लियस पे तो 0 होती है, बट उसके बाद में जो लॉब में इक्वल रहती है। अब मैंने यहाँ पे एक बात चली थी हमारी लॉब की, ये जो लॉब्स होती है पी ऑर्बिटल्स के लिए, सिर्फ पी की ही मैं बात करूँगा, डी एफ उसके लिए नहीं करूँगा। अगर एक लॉब में मैंने पॉजिटिव साइन लिया है तो दूसरी लॉब में क्या है, नेगेटिव साइन यूज लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों लॉब में सेम साइन नहीं लोगे, एक पॉजिटिव लॉब है, दूसरी क्या रहेगी, नेगेटिव लॉब रहेगी, इसका ध्यान रखना है। अगर दोनों आपने पॉजिटिव लिखी है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, गलत जा रहे हो, ये नेगेटिव तो भी गलत है। ऐसा नहीं कहोगे आप कि माइनस लिखा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ पे, प्लस लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस आवश्यक है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये लॉब को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पार्टिकुलर लॉब जो है, पार्टिकुलर लॉब के लिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये इलेक्ट्रॉन और चार्ज से रिलेटेड नहीं है, प्लस माइनस साइन। यस, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, मैं यहाँ पे बात करता हूँ 3p की, तो 3p में हमें कितनी नोड्स मिलेगी, 3 - 2 = 1। 3p में कितनी नोड्स मिलेगी, 1 नोड मिलेगी। इसी टाइप से हमें np दे रखा, तो np के लिए नंबर ऑफ नोड्स का जो फॉर्मूला रहेगा p ऑर्बिटल्स के लिए ये रहेगा। और दूसरी बात जो है p ऑर्बिटल्स में, वही मैंने आपको इसलिए पिछले लेक्चर में बताया था कि रेडियल नोड कैसे पता करते हैं, एंगुलर नोड कैसे पता करते हैं। एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, L के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसमें रेडियल नोड नहीं मिलेगी, पी ऑर्बिटल में रेडियल नोड की मैं बात करता हूँ, वो 0 मिलेगा, क्योंकि हमने रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला क्या लिया था, n-L-1। अगर मैं 2p की बात करता हूँ, 2p की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्या मिले, 0 मिले हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एंगुलर नोड की बात करते हैं, तो एंगुलर नोड का रिलेशन जो होता है क्या होता है,
एंगुलर नोड हमें कितनी मिलती है, एल के इक्वल मिलती है, फिक्स होती है। एल की वैल्यू पी के लिए 1 होती है, तो इसमें टोटल एंगुलर नोड कितनी मिलती है, 1 मिलेगी। यही एंगुलर नोड है। एंगुलर नोड यही होता है। एंगुलर नोड का मीनिंग क्या होता है, वो प्लेस जो क्या करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, शाई की वैल्यू जीरो होती है, दैट मीन्स जो टू लॉब्स होते हैं, टू लॉब्स को डिवाइड करता है, सेपरेट करने वाला रीजन जो होता है वो एंगुलर नोड होता है। और एंगुलर नोड की नंबर जो होती है क्या होती है, n-l के अकॉर्डिंग करनी है। यस, तो ये हमारा क्या था, पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल की शेप, इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कैसे होती है, और इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, और ओरिएंटेशन का डिटर्मिनेशन अपन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एम की वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। और पी सब सेल, किसी पर्टिकुलर सब सेल को कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एम। एम की टोटल जितनी वैल्यूज होती है उतनी ही क्या होते हैं, उसमें पर्टिकुलर सब सेल होते हैं, सब सेल की बात करते हैं। पी के बाद हम बात करेंगे किसकी करेंगे, डी ऑर्बिटल्स की शेप की बात करेंगे, यानी बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है। यस, अब हम कंसिडर करते हैं, किसको करते हैं, डी ऑर्बिटल्स की मैं बात करता हूँ। बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर डी ऑर्बिटल्स। अब डी सब सेल को कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं, इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू के अकॉर्डिंग। और एम की वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो एल की वैल्यू डी के लिए क्या होती है, वैल्यू ऑफ एल एज ए मेथड क्वांटम नंबर 4, डी ऑर्बिटल्स क्या मिलती है, एल मिलती है। डी के लिए एल की वैल्यू 2 मिलती है, एल दैट मीन्स 2 मिलती है। तो एम की वैल्यू क्या मिलेगी, तो एम इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एल होता है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस माइनस 2 मिलेगा। प्लस माइनस 2 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसका मीनिंग ये है कि डी सब सेल 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड रहते हैं, और ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफर होता है। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफर होता है, बट ये कैसे होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। अब 5 में भी 3 का ओरिएंटेशन डिफर होता है, एक ही जैसा होता है। बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, उन 2 ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफर होता है। अगर हम यहाँ पे ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग में बात करता हूँ डी ऑर्बिटल्स की, डी में से 3 ऑर्बिटल जो है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनका तो ओरिएंटेशन सेम रहता है। बट बाकी जो है 2 ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनका आपस में ओरिएंटेशन सेम नहीं रहता है। इसका भी ओरिएंटेशन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफर रहेगा, और डी जेड स्क्वायर तो सबसे अलग है ही, हटके ही है, इसका ओरिएंटेशन जो क्या है, अलग है। तो ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग 5 डी ऑर्बिटल्स को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 तो डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इनका ओरिएंटेशन सेम रहता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ओरिएंटेशन डिफर रहता है, और डी जेड का भी क्या रहता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन रहता है। ओरिएंटेशन तो इनका डिफर है, लेकिन कैसे है, ये एनर्जी सेम है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। डिफरेंट ओरिएंटेशन, सेम एनर्जी।
बट एनर्जी इनकी क्या होती है, सेम होती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी, ये जो ऑर्बिटल इनका ओरिएंटेशन कैसे रहता है, कहाँ रहता है। डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स के में यहाँ पे जो इसकी शेप की मैं बात करता हूँ, डी ऑर्बिटल हमें पता है कैसे होता है, डबल डम्बेल होता है। कैसे होता है ये, डबल डम्बेल होता है। डबल डम्बेल का मीनिंग होता है टोटल बाई लॉब होती है, बाई लॉब में 2 डम्बल होती है, और टोटल लॉब्स की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टोटल 4 लॉब्स होती है। इसमें कितनी लॉब्स होती है, 4 लॉब्स होती है टोटल। अब 4 लॉब्स से 4 लॉब्स का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एक्सेस पे 2 लॉब्स होती हैं, एक एक्सेस है, एक एक्सेस पे 2 लॉब्स होती हैं, और इसका मीनिंग हमें यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 एक्सेस चाहिए 4 लॉब्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इनमें जो ये लॉब्स होती हैं कहाँ होती है, बिटवीन द एक्सेस होती है। इस वजह से इनका ओरिएंटेशन सेम होता है। ओरिएंटेशन सेम का मीनिंग क्या होता है, लॉब्स होती है इनकी, वो कहाँ मिलती है, आर बिटवीन द एक्सेस, एक्सेस के बीच में रहते हैं। यहाँ पे इसकी जो लॉब्स रहती है कहाँ रहती हैं, अलॉन्ग यानी ऑन द एक्सेस। कौन सा, एक्स स्क्वायर वाई एक्सेस। और इसकी जो लॉब्स की मैं बात करता हूँ ये अलग ही होती है। लॉब्स तो उसमें 2 ही रहेगी, एक लॉब जो होती है ऑन द जेड एक्सेस होती है, और एक जो होती है क्या आती है, एक्स वाली जो होती है, एक्स एक्सेस वाली लॉब होती है, क्या कहते हैं, सर्कुलर। आपस में इसके एंड जो होते हैं मिलके क्या करते हैं, सर्कुलर रिंग बनाते हैं। कैसे बनती है शेप, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग इनका बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसा बनता है उसकी अपन बात कर रहे हैं। और इसके लिए इंटरेस्टेड चीज़ क्या है, इंटरेस्टेड बात ये है, यहाँ पे अपने जो m की वैल्यू 0 लिखी है, m0 किसके लिए रहेगा, डी जेड स्क्वायर के लिए ऑलवेज m0 रहेगा। बाकी के लिए जो है, बाकी रिमेनिंग जो 4 ऑर्बिटल्स है उनके लिए m की वैल्यू क्या रहेगी, +2 रहेगी, -2 रहेगी, +1 रहेगी, -1 रहेगी, नॉट फिक्स्ड। बट डी जेड स्क्वायर के लिए m इज फिक्स्ड, इसकी हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने का, इसका बाउंड्री सरफेस की हम बात करें, हमने लिखा कि एक्स वाई, एक्स जेड वाई, हमने लिखा कि डी एक्स वाई, डी एक्स का वाई का मीनिंग होता है इसमें जो दोनों लॉब्स होती है कहाँ होती है, बिटवीन द एक्सेस रहती है, एक्स और वाई एक्सेस के बीच में रहेगी। लॉब्स कहाँ मिलेगी, एक्स और वाई एक्सेस के बीच में मिलेगी। ये एक्स हो गया, इसको अपन क्या कहेंगे, डी एक्स वाई। कौन है ये, डी एक्स वाई। एन की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम 3 होनी चाहिए, मैं 3 एक्स वाई ले सकता हूँ। और डी वाई जेड की मैं बात करता हूँ, एक्स वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। अगर मैं 3D वाई जेड लेता हूँ तो वाई जेड में कहाँ रहेगी लॉब्स, वाई और जेड एक्सेस के बीच में, ये वाई आ रहा है, और दूसरी लॉब कहाँ रहेगी, वाई और जेड की बात कर रहा हूँ। ये जेड एक्सेस आ गया, और वाई कहाँ रहेगा, डी वाई जेड है। वाई जेड के बाद में अगर मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स की बात करता हूँ, तो जेड एक्स में कहाँ रहेगी लॉब, जेड और एक्स एक्स के बीच में रहेगी। एक्स वाई जेड, हम बात करें किसकी, डी जेड एक्स की। ये जेड एक्सेस है,
और ये कौन है, एक्स, एक्स कहाँ है, ये एक्स है और जेड है। डी एक्स वाई, वाई रहेगा ना, ये लॉब यहाँ पे रहेगी। और फिर हमारे पास कौन रहता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कौन आता है, एक्स, जेड और वाई। इसमें जो लॉब्स होती है क्या होती है, ऑन द एक्सेस होती हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक तो लॉब रहेगी ऑन द एक्सेस, एक्स एक्सेस के ऊपर, और दूसरा है डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर ले रहा हूँ तो एक लॉब रहेगी कहाँ रहेगी, ऑन द वाई एक्सेस। इसकी जो शेप होती है कैसी होती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की इस बात का ध्यान रखना है, इसकी जो ओरिएंटेशन जो होता है ऑलमोस्ट शेप की मैं बात करूँ ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है जो डी एक्स वाई की होती है। यहाँ से देखिएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये कौन है, डी एक्स वाई है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई है, तो इसका ओरिएंटेशन जो है, शेप है, दिखने में लगभग वैसी की वैसी होती है जो ये है। यस, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, कौन रहेगा, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर बहुत एक यूनिक चीज़ है, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं डी जेड स्क्वायर की बात करता हूँ तो डी जेड स्क्वायर में ये जो लॉब रहेगी कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, एक्स है, जेड और वाई एक्सेस ले रहे हैं। जेड स्क्वायर मीनिंग एक तो लॉब जो हो रहेगी कहाँ है, ऑन द जेड एक्सेस, और दूसरी जो लॉब होती है बाई लॉब में एक्स स्क्वायर की, एक्स की लॉब होती है, लेकिन एक्स वाली लॉब क्या करती है, इसके अराउंड एक साइक्लिक फॉर्म में अटैच हो जाती है। ये हमारा ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर। तो इनकी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसको क्लास में क्लासिफाइड कर दिया है, कैसे इसको डिवाइड करते हैं ये हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें जो नोड्स होती है, नोड को कैसे पता करते हैं। जनरल जो होती है टोटल नंबर ऑफ नोड्स की मैं बात करता हूँ, हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डी ऑर्बिटल्स के लिए अगर मैं नंबर ऑफ नोड्स की बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ नोड्स होता है, जनरल फॉर्मूला में बात करता हूँ, यूजुअली सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो बट डी के लिए तो है ही। टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिलेगी, क्या मिलेगी, n-1 लेगी। n यहाँ पे कोई एनर्जी लेवल है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन कह सकते हैं, बोहर क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं अपन। और इसमें एंगुलर नोड जो मिलेगी कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, एल के इक्वल मिलेगी। एंगुलर नोड कितनी मिलेगी, एल के इक्वल मिलेगी। और रेडियल नोड की मैं बात करता हूँ कितनी मिलेगी, n-l-1, n-l-1। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसके लिए, 3D के लिए मैं बात करता हूँ, 3D में मुझे कितनी नोड्स मिलेगी, 3-1 कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। फॉर्मूला ये देखना है हमें, ऑलवेज ये फॉर्मूला काम नहीं आता है। 3D में कोई नोड नहीं होती है, लेकिन 4D की बात करें, 3D में मैं नोड्स की बात करता हूँ तो n-l-1 का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। 3 - d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और 1 इक्वल क्या मिलेगी, 0 नोड्स मिलेगी। अब हर जगह ये फॉर्मूला भी काम नहीं आता, मैंने कहा कि इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 4D के लिए, 4D में हमें यहाँ पे नोड मिल सकती है, कितनी नोड मिलेगी, n-l-1 के अकॉर्डिंग देखना, तो इसमें क्या मिलेगी, 1 नोड मिलेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, नंबर ऑफ नोड्स कैसे पता करते हैं, इनकी शेप क्या होती है, इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है, ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग शेप का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। और दूसरी जो है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टेड केस है, आपको ध्यान रखना कैसे क्या। हम यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स की मैं बात करता हूँ, डी ऑर्बिटल्स जैसे हमने यहाँ पे लॉब लिखी है, पी के लिए हमने क्या लिखा था, एक लॉब के लिए प्लस का साइन लिया था, दूसरे के लिए माइनस का लिया था। लेकिन जब हम डी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, एक ही लॉब के लिए सेम साइन ले रहे हैं, अगर इसको मैं प्लस लूँगा तो ये भी प्लस होगा। डी ऑर्बिटल्स के लिए जो डबल लॉब होती है, डम्बेल में बाई लॉब होती है, बाई लॉब के लिए
सेम साइन कंसिडर करना है। बट जो इसके पास वाले लॉब हैं इसके लिए भी ये साइन नहीं लेना है। एक लॉब के लिए अगर प्लस लिया है तो दूसरी के लिए क्या रहेगा, सेम साइन तो सेम रहेगा लेकिन वो माइनस रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे, बाकी जो है अगली क्लास में करेंगे। और इसका जो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपको तमर केमिस्ट्री क्लासेस टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है, इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।